हेलो, कैसे हैं आप सब? लेके हरि नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी का स्वागत करती हूँ। सभी को देखकर बहुत खुशी हुई। आप सभी के लिए एक प्यारी प्यारी रीडिंग लेके आ गई हूँ। शाम का ये वक्त जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है और मेरे यहाँ तो बारिश भी हो रही है। क्या आपके यहाँ पे बारिश हो रही है? मुझे बताना ज़रूर। चलिए देखते हैं। इस वक्त आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करूँगी कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है, आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। आप अपने पर्सन के नाम को लीजिए, उनके नाम का पहला अक्षर सोचिएगा और हम जानेंगे क्या फील हो रहा है। आप दोनों ही बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो इस रिश्ते को चलाने की। कोई भी एक ऐसा नहीं है जिसने अपनी तरफ से कोई कमी रखी है या कोई चीज़ छोड़ी है। आपके पर्सन के बारे में बताऊं, इस वक्त इनके दोनों हाथ भरे हुए हैं। ना इनको कोई काम की टेंशन है, ना इस वक्त इनको कोई फाइनेंशियल प्रेशर है। पर प्रेशर एक चीज़ का है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतर पा रहे हैं। हो सकता है कि आप सेम ही फील्ड से हो दोनों। हो सकता है कि आप दोनों सोशल मीडिया किसी कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू मिले हो और आप अपना रिश्ता ना पब्लिक नहीं करना चाह रहे हो तब तक। मतलब आप ऐसे नहीं कि कोई सीक्रेट रखना चाह रहे हो। आप नहीं चाह रहे कि दूसरे लोगों को पता चले और दूसरे लोग 100 बात बनाएं। एक चीज़ ये भी हो सकती है कि आप इस पर्सन के मूड स्विंग्स के बारे में वाकिफ़ हो। आप नहीं चाहते कि आप कुछ भी चीज़ बाहर बोलो और आपके पर्सन उस चीज़ पे जाके कमेंट करे या फिर लोगों में और ज़्यादा बातें बने। इस चीज़ को आप अवॉइड करना चाहते हो। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन अभी आपको लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नाराज़ है। इनके अनुसार आप ना इनकी बिल्कुल भी बात नहीं मानते हो। मतलब आप सुनते इनकी हो, ये सोच रहे हैं अभी इस रिलेशनशिप में ना आपके पर्सन की बिल्कुल भी नहीं चलती। इनके मन में रह रहे कि ये चीज़ आ रही है। आप अपनी हर विश, आप अपनी हर इच्छा पूरी करवा लेते हो इस पर्सन से, पर जब बात इनकी आती है ना तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो रह जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें आपकी भी आपके पर्सन को पसंद नहीं है, पर इनका कहना यह है कि वो ना सब कुछ सह जाते हैं बिकॉज दे लव यू। मैं कैंडल जला लेती हूँ बिकॉज लाइट्स मुझे बहुत पसंद है। अकॉर्डिंग टू देम ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये इग्नोर कर देते हैं सिर्फ प्यार के खातिर। इनको ऐसा लगता है बहुत सारी चीज़ें इनकी भी पूरी नहीं होती, पर दोनों ही अगर ज़िद पर अड़ जाएंगे, दोनों ही एक दूसरे की बात को नहीं सुनेंगे ना, तो ऐसा होगा कि दोनों ही एक दूसरे पे बस इल्ज़ाम लगाते रह जाएंगे और ये चीज़ कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी। मैं यहाँ पे रख देती हूँ। ठीक है, इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ना शिकायत करने में लगे हुए एक दूसरे से, पर जो आप दोनों के बीच में जो एक्चुअल अच्छी चीज़ें हैं उनको अभी नहीं देख पा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं क्योंकि वो आपसे ना बोलने से डरने लगे हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपसे कोई चीज़ बोलेंगे ना तो आप उस चीज़ पर रिएक्ट करोगे। हो सकता है यहाँ पे कोई एज डिफरेंस है या फिर कोई बैकग्राउंड या फिर कोई फाइनेंशियल कंडीशन किसी की, या कोई ज़्यादा नॉलेजेबल है। कुछ तो ऐसा डिफरेंस लग रहा है जिसकी वजह से ना एक जना हमेशा दूसरे जने पर अपनी बात को थोपने लग जाता है। दूसरे को इस चीज़ को मानना ही पड़ता है। इट फील्स लाइक एक दूसरे से खफा तो हो, पर आप नहीं चाहते कि आपके पर्सन आपसे हमेशा के लिए दूर चले जाएं। और आपके पर्सन भी इस रिश्ते को किसी भी हालत में ना हमेशा के लिए ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। ये चाहेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा रहे, कुछ ना कुछ एक उम्मीद बनी सी रहे। इनफैक्ट आपकी बहुत एक्सपेक्टेशन रही है कि ये पर्सन आपसे आकर खुद सॉरी बोले। रही है ना आपकी एक्सपेक्टेशन? मैं अभी देख पा रही हूँ। यू हैव एक्सपेक्टेड दैट योर पर्सन टू कम एंड से सॉरी टू यू।
और दूसरी ओर आपके मन में ये चीज़ भी आ रही है कि आप इनको ना सबक सिखा के ही रहोगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप जस्ट बिकॉज इनसे नाराज़ होना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि आप इनसे जानबूझ के बात नहीं कर रहे हो, या फिर जानबूझ के आप इनके फ्रेंड्स को कुछ उल्टा सीधा ऐसे बोल रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस रीडिंग में ये पर्सन चीख चीख के कह रहे हैं कि इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इनको जस्टिस नहीं मिला है। साफ सीधी बात है। आप रीडिंग भले ही देख रहे हो पर आप बुरा मत मानना, आपके पर्सन इस समय बहुत बुरी हालत में है। मतलब वो ये सोच रहे हैं कि आप वो पर्सन हो ही नहीं जिनसे इन्होंने प्यार किया था। उनकी नज़र में आप उनके प्यार को इस समय नहीं समझ पा रहे हो कि अगर कोई चीज़ वो आपको बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं, कोई चीज़ अगर इन्होंने आपको बोली तो क्यों बोली। ठीक है, उनकी नज़र में अभी भी वो आपको अपना लेंगे, लेकिन आप उनकी बात को इधर उधर मत करना। उनकी नज़र में वो अभी भी आपको सब चीज़ दे सकते हैं, पर आप ऐसा मत करना कि आप उन पर इल्ज़ाम मत लगाना। वो ये नहीं चाहते आप दोनों की जितनी भी प्राइवेट चीज़ें हैं वो कभी बाहर जाएं। ठीक है ना, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप दोनों की प्राइवेट चीज़ें बाहर जाएं। वो ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में हार्मनी बनी रहे। वो ये चाहते हैं कि आप दोनों किसी भी तरह ना एक दूसरे की फीलिंग्स को समझो, किसी भी तरह एक दूसरे की फीलिंग को जानो। धीरे धीरे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे यहाँ पे एक तरीके का संगम दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है दोनों के बीच में से अब वो जो बचपन है, ऐसा नहीं है कि आप बचपन में हो दोनों, नहीं, बचपन में हो नहीं, दोनों ही फुल ग्रोन अप हो। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे का भला बुरा जानते हो, पर फिर भी ना जैसे लड़ाई होती है ना, दोनों ही ऐसे हो जाते, एक दूसरे पे चिल्लाने लग जाते हैं, एक दूसरे पे उंगलियां उठाने लग जाते हैं। दोनों को ऐसा लगता है ये मेरी बात नहीं समझ रहा है, उसको ऐसा लगता है ये मेरी बात नहीं समझ रही। दोनों की ना एकदम से शिकायतें एक दूसरे से मैं देख रही हूँ, शिकायतें बोल सकती हूँ काफ़ी ज़्यादा है, और वो शिकायतें धीरे धीरे कम हो जाएंगी। धीरे धीरे शिकायतें कम हो जाएंगी। अब इस सेपरेशन फेज़ के बाद आई फील लाइक एक छोटा सा चेंज ऐसा होने वाला है। अगर ये पर्सन आपको मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं तो आप डरना मत, आप घबराना मत। आप खुद देखना इनमें जो इतना बड़ा चेंज आया है, इतना बड़ा चेंज आया है, वो किस वजह से है। फॉर द सेक ऑफ योर रिलेशनशिप। ये जो इतना बड़ा चेंज आया ना, उसका कारण सिर्फ एक है, दे वॉन्ट टू डू एवरीथिंग राइट विद यू, क्योंकि ये पर्सन आपको अपने फ्यूचर में साथ देखना चाहते हैं। ठीक है ना, ये जानते हैं कहीं ना कहीं डिस्टेंस की वजह से आप दोनों के बीच में अनबन हुई है, डिस्टेंस की वजह से ही आप दोनों के बीच में चीज़ें बहुत ख़राब हुई है। और ये पर्सन ये भी मानते हैं कि आपके फ्रेंड्स ग्रुप में या फिर आपके आसपास वालों में से कोई एक ऐसा है जो आपको ना बहुत ज़्यादा भड़काने का काम करते हैं, जिसकी वजह से दे फील लाइक आप अपने पर्सन की बात कम समझते हो और दूसरे जो बाहर वाले लोग हैं उनकी बातों पे आप ज़्यादा ध्यान देते हो। इट फील्स लाइक दैट। ट्रूली स्पीकिंग, आपके पर्सन इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है। वो चाहेंगे कि आप उनको उनकी नज़र से देखो, वो चाहेंगे कि आप उनकी बात को समझो एज इट इज़। ठीक है ना, दे डोंट वॉन्ट कि आप किसी चीज़ को इस कदर मिसअंडरस्टैंड करो कि ना दोनों के सामने ज़िंदगी है, पड़ी हुई है, दोनों एक साथ रह सकते हैं। पहली बात तो ये कि आपके पर्सन ने जो आपसे प्रॉमिसेस नहीं रखे हैं उसको लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। आपको लगता है इन्होंने बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं आपसे। आपको ऐसा लगता है कि पर्सन बिल्कुल भी ही और शी इज़ नॉट अ कीपर। ठीक है ना, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं।
और आप इस पर्सन की झूठ बोलने की आदत से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप तंग आए हुए हो, आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा धोखा मिला है, आपको ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, कोशिश आपने बहुत की है पर यहाँ पे कुछ भी नहीं हो पा रहा है। अब आखिरी टाइम में मुझे ऐसा लगता है बहुत हड़बड़ी में आप फ़ैसला लेना अवॉइड करो, क्योंकि इसकी वजह से पहले भी गड़बड़ हो चुकी है। तो आप एकदम से जब आपको मन करे या याद आए तो बात मत करना, सोची समझी एक स्ट्रैटेजी ज़रूरी है आप दोनों के बीच में, ठीक है। स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोनों के बीच में, चीज़ों को बनाए रखने के लिए, चीज़ों को चलते देने के लिए। ऐसा लगता है कि दोनों ही अब पास आ रहे हो धीरे धीरे, दोनों एक दूसरे से बात करोगे, लेकिन थोड़ा संभल के बात करना। आप अभी से ना अपने फ्यूचर के बारे में बात मत करना। जब तक आप दोनों के बीच में पुरानी एनर्जीज़ क्लियर नहीं होगी, नई एनर्जीज़ नहीं आ पाएगी। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है, कुछ तो ऐसा है जो आपके पर्सन आपको अभी नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये थोड़ा आपके साथ कंफर्टेबल होंगे तो ये आपको ज़रूर बताएंगे। 11-11 मुझे दिखने वाला है, किस किस को दिखने वाला है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। जब तक ये पर्सन आपके साथ कंफर्टेबल ना हो, ये पर्सन आपको वो चीज़ नहीं बताएंगे। तीसरी चीज़, अब धीरे धीरे आपके पर्सन भी सावधान हो रहे हैं, वो आपको ना अपनी फैमिली मेम्बर की तरह ही देखते हैं। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनके घर की बातें किसी और को बताओ, ठीक है। उनके घर की बातें आप किसी और को बताओ तो अगर आपने उनकी कोई भी प्राइवेट बात किसी से शेयर किया ना, तो इसको दोबारा से मत करना, बिकॉज दे आर हर्ट ओवर इट। आपने कोई भी ऐसी या कोई करीब की बात या अपनी किसी करीबी को शेयर कर दिया ना, उससे आपके पर्सन को बहुत बुरा लगा है। उड़ती उड़ती खबर आ रही है पर ये बात बिल्कुल सच है, ठीक है। ये इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रखे हैं, इनको ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है ना। तो अपने रिलेशनशिप की प्राइवेसी आप अपने तक रखना। 12-12 हो गया है, किसको दिखाई दे रहा है कमेंट सेक्शन में बताना ये रीडिंग कैसी लगी। अगली बार लेके आऊँगी आपके पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस, ठीक है। मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देखना ज़रूर। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।